फरा मैम क्या हो रहा है? लाइक दुनिया को अपने इशारों पे चलाते हो या इन लोग के साथ व्हाट इज हैपनिंग? अरे यार ये चार मुफ्तंडे जो है ना हाँ मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। हाउ डेयर दे। हाँ एग्जैक्टली, हाउ डेयर यू। अंदर इसके तो मूछ भी नहीं है फिर भी अंदर नहीं आने दे रहा है मुझे। थोड़ा अंदर आओ। आइए आइए, थोड़ा दिखाओ तो, थोड़ा डराने की कोशिश तो करो। तो आप मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं ये लोग। ओके, और क्या तरीका है? व्हाट डू यू थिंक, इससे कैसे निजात पाई जाए? देयर इज ओनली वन पर्सन, एक ही जन है जो हेल्प कर सकता है। भीम। कम ऑन, छोटा भीम एंड भीम सेना के लिए तालियां इन सब के लिए। और आप सबको डरा रहे थे ना, अभी चिल्ला के कैसे बता रहे थे, इनको भी बता दो जरा सबको। फरा मैम जोश देख रहे हो, आपके फिल्म सेट पे इतना जोश नहीं होता होगा जितना यहाँ है। मेरे को नेक्स्ट फिल्म बच्चों के लिए ही बनानी पड़ेगी आई थिंक। आई एम श्योर, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ बात करने वाले हैं बिगेस्ट kids or family entertainer of 2024 summer, that is Chhota Bheem and the Curse of Damayan, ladies and gentlemen. We have this very special guest, Farah ma'am, जो यहाँ पर आई हैं अपनी बेस्ट विशेस इस टीम को देने के लिए। क्या हो रहा है? Yes. क्योंकि मैं यहाँ ट्रेलर लॉन्च करने आई हूँ। आई एक्चुअली वॉलंटियर्ड माई सेल्फ, क्योंकि जब मेरे बच्चे ये साइज और ये उम्र के थे, दे वर ऑब्सेस्ड विद छोटा भीम। तो मैंने सारे छोटा भीम की जो सीरियल आती थी वो पूरी देखी, सो आई नो एवरीवन बाय हार्ट। राजू, छोटा भीम, ढोलू, भोलू, करेक्ट, कालिया, छुटकी एंड राजकुमारी इंदुमती। अमेजिंग। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा राजीव चलका साहब, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। द मैन बिहाइंड दिस एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। यस, उनकी विजन है ये, जिसको बड़े पर्दे पे देखने वाले हैं। लेकिन ये एक्चुअली पहली बार हो रहा है कि हम छोटा भीम लाइव एक्शन में देखेंगे, क्योंकि हमने हमेशा एनिमेटेड में देखा है। Right. एंड आई विश कि मेरे बच्चे आ सकते, बट एज वी स्पीक राइट नाउ दे आर डूइंग 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम। ओके मैम, they were very disappointed। इतने बड़े हो गए? Yes। पता ही नहीं लगा। मैं भी बड़ी हो गई, पता लगा। ग्रीन गोल्ड स्टूडियोज के बिहाफ पे एक बार वापस से आप सबको मैं बता दूं कि ये समर छोटा भीम और इस भीम सेना के साथ बहुत कमाल होने वाला है। एंड अभी के लिए बच्चा पार्टी, क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? लाइक फरा मैम आई है, बड़े बड़े लोगों को अपने इशारों पे इन्होंने नचाया है, सो कुछ करना चाहिए ना हमें मैम के साथ, या नहीं? हाँ, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ाई? नहीं, हमारे सॉन्ग का हुक स्टेप करना चाहिए। देखते हैं कि मैम कर पाती है कि नहीं। मुझे नहीं लगता। मैम व्हाट डू यू थिंक, विल यू बी एबल टू लाइक, कर पाएंगे आप इनके साथ वो? I can't dance as well as these kids for sure, Oh. but I will try। Okay. I think सब लोग को करना चाहिए हुक स्टेप। ओके बच्चा। सबरा मैम, सबसे पहले कंटेंट की आपने बात की, आजकल जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, यू जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट। बच्चों के लिए हाउ इंपॉर्टेंट इज इट कि यार कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि सब सपरिवार जाके देख सके? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, होम ग्रोन इंडियन चिल्ड्रन सुपर हीरो बने, अदरवाइज वी आर ओनली टेकिंग देम टू वॉच फॉरेन इंग्लिश फिल्म्स। वी आर टेकिंग देम फॉर अवेंजर्स एंड हैरी पॉटर एंड वॉट एवर इज रिलीजिंग। इंडियन में है ही नहीं, गिन के एक दो है। सो दिस इज द फर्स्ट लाइव एक्शन छोटा भीम जो आप लोग ने बनाई है। सो आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल, क्योंकि हमारे बजट्स भी वैसे नहीं होते जैसे फॉरेन फिल्म्स के, बट आई थिंक हमारा मसाला ज़्यादा होता है। सो आई थिंक द किड्स आर गोइंग टू एंजॉय, एंड दीज किड्स आर स्पेक्टेक्युलरली टैलेंटेड एज वी सॉ व्हेन दे वर डांसिंग एंड एक्टिंग एंड डूइंग एक्शन एंड एवरीथिंग पॉसिबल। घर जाके मेरे बच्चों को मारूंगी मैं। मैम यही चलने वाला है हर जगह, बार बार दिखाओ। कोई मारती थोड़ी है कोई भी। अब कौन सी बात सत्य है वो आप बोलते हैं और मन में इच्छा होती है, बट मारते नहीं है। ग्रीन गोल्ड स्टूडियोज, राजीव सर प्लीज मुझे बताइए, ये कहां से ये सब शुरुआत हुई थी? एनिमेशन में, वीएफएक्स में, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में आपको जाना जाता है, बट हियर लाइव एक्शन ऑफ दिस एवर सो पॉपुलर कैरेक्टर एंड दिस सीरीज, क्या आया सर दिमाग में? आई थिंक हमारी शुरुआत ऑलमोस्ट 2003 में एक आइडिया के रूप में छोटा भीम, आई थॉट अबाउट इट, लेकिन उस आइडिया को बेचने में मुझे ऑलमोस्ट 5 years लगा टू गेट इट फ्रॉम 2003, एंड आई वाज वेरी परसिवरेंट बिकॉज मुझे लगा वी वर कॉन्स्टेंटली रिजेक्टेड ऑन द शो छोटा भीम। तो मैंने बोला नो, इंडिया नीड्स दिस। इंडियन किड्स नीड अ कैरेक्टर दैट दे कैन रिलेट टू, अ कैरेक्टर दे कैन लुक अप टू,
because otherwise we don't have anyone we can proudly say कि मैंने बचपन में ये cartoon देखा. Everything like my references are all international. Nothing wrong with that, but we would like to have our homegrown thing. हमारे पास इतना talent है. We have almost 400 million children and we are not making any content. I felt very, I think I am very patriotic. So I person. think, sorry to interrupt, it's important मेरे बच्चों को गांव, स्मॉल टाउन, लड्डूज, ये वो देसीपन जो है वो छोटा भीम देखकर ही उन्होंने मोटू पतलू, छोटा भीम, they've seen all that and they've grown up. So I think it's important that we keep it going. Yeah, absolutely. So हमारी journey ऐसी start हुई थी and then instantly when छोटा भीम went on air, it became an instant hit. वहाँ से we thought okay 2-3 साल चलेगा, फिर 4-5, then 7-8, 10-12. Now it is 16 years. Wow. And 16 years and Awesome. तभी तो मेरे बच्चे 16 साल के हो गए हैं अभी. perfect timing for our show. So 16 years later we are standing here and हमें लगा कि हमें कुछ 2024 में कुछ नया देना चाहिए बच्चों को, Indian kids के लिए. And we thought, how do we start making kids films? We want to make kids film. I thought the best way to start is with the most popular character in India, which is Chhota Bheem for kids. And हमें लगा कि this would be a great moment. And the challenge was, of course, we have never done live action. तो हम लोग AC room में बैठे हैं, we are directing the characters, they are always on time, everything is on time. हमारे control पे, हमें mood नहीं है, we don't do it. But when it comes to live action, it's a different beast altogether. So we had to learn, basically unlearn what we learned in the animation studio and do it again. उसके लिए, of course, then whenever first I had to bounce the idea कि, guys, what do you think? Should we do a Chhota Bheem live action? Everyone said yes. So I said like, let's do it. And then started first day being a creative person. First day when I went to the shoot, well, ये budget में मजा नहीं आने वाला है. Let's scale it up. Then as I mean, you will see some of the film portions starting के तो थोड़ा weak portions है. And then we said scale it up. And then we went mad. And then we've gone overboard. But overall, I think we have made the film from the heart. And the film has come out very good. So I really hope and the Indian audience will love it because that's the most important thing. And Indian children and just children and Chhota Bheem has today fans all over the world. It's on. There are different so many spin-off shows created out of Chhota Bheem. So very 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 happy to be there. Of course, working with these lovely kids was an honor, and I know these guys are going to be famous in 10 days. So wow. I think I'm very excited for all of them. And I'm very honored to meet Farha ma'am. I just met her a few days ago. And I've been a fan of your work. I mean, everything from your direction. We've been fans of Chhota Bheem. The only reason I agreed to come was because we have been watching it and my kids have grown up on it. So I felt that there was a connection. And we have Raghav who we need to call up. Of course. मैं बस बुला ही रहा हूँ राघव भाई से ना, वो कुछ थोड़ा परफॉर्म भी करवा लेंगे ना, थोड़ा एक वो रखते ना, मैं रख रहा था मैंने कहा. मेघा मैम, हाँ जी. when he was talking about that budget, वो एक बड़ी सी स्माइल थोड़े और बढ़ गई थी, तो प्रोड्यूसर साहिबा के तौर पे थोड़ा सा. Because she was not paid, so she's wondering where the budget went. I am definitely not paid for playing Bheem ki Ma, but I'm sure Indian audience will pay us in getting back to theaters and seeing the movie and giving a lot of love. Wow. और रही बात budget की, तो like he said, being a creative person, हमने जो हमें आता था वो erase करके फिर नया सा कुछ सीखा है in live action. So first time for us, when we were on the set, we started थोड़ा सा करके देखते हैं, and that थोड़ा never happened थोड़ा, because हमारी desires बहुत बड़ी हैं, हमें बहुत ऊंची उड़ान भरनी है, तो उसके लिए थोड़ा इंजन में तेल ज़्यादा डालना पड़ा. But I think we've done a good job. सब मन से करा है, दिल से करा है, और दिल से की हुई चीज़ हमेशा ऑडियंस को अच्छी लगती है, उनके दिल तक पहुंचती है. बस इतनी आशा, इतनी. आई एम श्योर मैम ऐसे ही होने वाला है. रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल गया, देखिए ना, इतना सारा प्यार ऑलरेडी मिल गया. सही. Can I also invite our super villain दमयन आ नहीं पाए, हाँ. but super villain की टीम में है कोई तक्षिका. तक्षिका इज हियर. ओके. बच्चे एंट्री अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छा लगा? हाँ ठीक है समझ गए. विलन अच्छी लगी. व्हाट डू यू हैव टू से मिस डिलन? प्लीज बताइए हमें थोड़ा सा इस कैरेक्टर के बारे में. It is a wonderful character, and like Sir says, everybody loves to hate snakes,
and I am playing Nagin Takshika, and मैं काल सैनिकों की को मैनेज करती हूँ. मैं दमयान की फौज की अम्मा हूँ. सेनापति हूँ. सेनापति. Okay. जी. Right. Big boss यार. So I think बच्चे मुझे हेट करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे. Right. उनको हमसे डर लगेगा तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे. Right. एंड बट मुझे बहुत मजा आया कैरेक्टर प्ले करने जी, में. जी. एंड लाइक यू कैन सी इट इज अ ब्यूटीफुल आउटफिट एंड एवरीथिंग. सो द एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल. Right. Right. Bharat sir, I have a question for you and of course for the entire Bhim Sena. लेकिन जैसे फारा मैम ने कहा था, of course थोड़ा म्यूजिक का तड़का भी डाल लेते हैं यहाँ पे. Give it up for Raghav Sachar, ladies and gentlemen. But quickly, if you have to, sum up this entire journey, क्या बताया गया था? Everybody is so relating to the songs. मजा आ रहा है. मैम ने भी अभी वो hook step नीचे किया और उनको भी बड़ा अच्छा लगा. What do you have to say? Well, it's a pleasure to be a part of kids film. जब I didn't have kids about 7-8 years ago, but now I have 2 kids, which is approximately the same age. तो जब बच्चे आपके घर में होते हैं और आप बच्चों की फिल्म करते हैं, that has a very different meaning. And बहुत मज़ा आया because in fact my son Kian has even sung in the film along with me. And हम बहुत खुश हैं कि we are able to create. I'm a part of such a big franchise which has been going on for so many years, and I'm sure it will continue. And आप लोग जब प्यार देंगे म्यूज़िक को और फिल्म को, और जितना आप लोग प्यार करेंगे उतना हम लोग और बार इसके सीक्वल्स बनते रहेंगे. राजीव जी I think also has the same plan, and the kids will be we will be able to come and get you more and more entertainment for many years to come. So really excited. Thank you for having me on this project, sir. Thank you. राघव भाई एक लाइन तो बनती है ना. एक लाइन नहीं, मेरे हिसाब से तो आप सबको गाना चाहिए. गाना सुना कि नहीं? हाँ, 2 सेक्शंस हैं. एक सेक्शन है डिगी डिगी डम डम, डिगी डिगी डम डम. बोलिए. दूसरा सेक्शन है छोटा भीम 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 छोटा भीम. बोलिए. So number 1, 1, 2, 3, go. Diggy diggy dum dum, 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 diggy diggy dum dum dum. छोटा भीम 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 छोटा भीम, छोटा भीम 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 छोटा भीम. हा. Thank you. That was superb. राजीव सर, थैंक यू सो मच. डांस सिखवा रहे हैं आप द लेजेंडरी फारा खान से, और यहाँ पे ऑफ कोर्स राघव भाई है, वो गाना सिखा रहे हैं. आप मतलब फुल ट्रेनिंग दे रहे हो इस फिल्म के साथ. थैंक यू सो मच. भारत सर, क्विकली टॉकिंग अबाउट दिस कोलैबोरेशन. Also, let me just tell you, it's Bharat's birthday today. So I think we should all say and happy birthday to बिल्कुल बिल्कुल. भारत Happy birthday, हो जाए. Barry. राघव सर, आपसे ही शुरू करेंगे क्योंकि हम तो. अच्छा, हैप्पी बर्थडे सबको आता है? वो तो सिखाने की जरूरत नहीं है. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, dear Bharat Bhai. Happy birthday to you. Thank you. थैंक यू सो मच. बर्थडे पे सर इतना प्यारा गिफ्ट मिल रहा है, ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है. व्हाट डू यू हैव टू से? Mara ma'am, you are a spin master. You made the best birthday song. now see, it's your birthday. We have to celebrate. So about the film, I Sir. think first of all, Chota Bheem, very proud to be born in India. It's created. It's the actual taste of India, the personality of India, the youth, the children of India. So for the last 20 years, we've been in public domain. This film is an invite to each and every child who watched Chota Bheem for the last 15, 16 years to come to the theaters, respond to the franchise, the brand, the nostalgia of watching Chota Bheem. I'm sure most of the children here and everybody out there who have had a childhood where they have watched Chota Bheem. So our request is, this is a film that's made for the fans. This is the film that's made for the kids. So if you are able to come and enjoy it in theaters, we would love it. We will continue to make great films for kids and family, where kids and family could sit down and watch movies together and create that magic. So
look forward seeing you in the theaters May 31st. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing that with all of us. And of course, अब इनको सुनने के लिए हम बेकरार हैं. We'll start with Beam. Quickly, मुझे बताओ सबसे ज्यादा ढोलू बोलू. सब एग्री करेंगे इस पे तो. आप सबसे ज्यादा शरारती थे सेट पे? हाँ. वन वर्ड आंसर खत्म कर दिया. मुझे बोलो तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था? मैं. ये खुद रॉक स्टार है. क्विकली जल्दी से वील स्टार्ट विथ यू चुटकी. जल्दी से मुझे अपने कैरेक्टर के ये बताओ कि क्या सबसे अच्छी चीज थी जो हमेशा याद रखोगे अपने लिए? पूरा शूटिंग. पूरा शूटिंग. सर ने कितना परेशान किया? अब असली बात करते हैं. कभी परेशानी किया, डांट तो हमारे साथ ही खेलते थे, मस्ती करते थे. तालिया आप बताओ, किसी को डांट पड़ी सेट पे कभी? आई थिंक जो माहौल बन गया था सेट पर, सब एक फैमिली जैसे बन गए थे, तो उसमें डांट पड़ने की तो मुझे लगता तेरे को मिस इंडिया में भेज रही हूँ. कौन सिखा के लाया इनको? आप बताओ इंदुमती, हाउ वाज इट? कितना मजा आया सबके साथ? बहुत मजा आया. सबसे ज्यादा परेशान कौन करता था? ढोलू मोलू. हमेशा? हाँ. क्या करते थे? बहुत मस्ती. बहुत मस्त थे. राजू को पूछेंगे. राजू. राजू बताओ. कालिया भैया. कालिया भैया परेशान करते थे ना? है. नहीं बोलना था वो. अच्छा ठीक है. कालिया भैया हमारे लीडर होते थे. अच्छा. ये सबको परेशान करते थे और फॉरएवर टाइमर बनाते थे. और फोर्स करते थे हमें ये सब खेलने के लिए. क्या होता है वो फॉरएवर? फॉरएवर डाइनर. उसमें मतलब एक ही आइस वाटर जो बार बार पकड़ेगा और जो आउट हुआ वो वापस पकड़ेगा. हम अक्सर होटल रूम में पकड़म पकड़ाई खेलते थे. तो जब ये लोग कुछ भी मस्ती करते थे, मैं बोलता अगर ये किया तो हमेशा के लिए डाइनर बन जाओगे. तो अब मैं समझ रहा हूँ बजट क्यों बढ़ रहा था जब, है ना? इसीलिए मैम भी वहां से बता रही. राजीव सर हैंडलिंग ऑल दीज किड्स एंड वंडरफुल किड्स, यू नो, टैलेंटेड किड्स. लेकिन वो कभी लगता था कि यार बॉल खींच लूं, मैं क्या कर रहा हूँ मैं. एक्चुअली मैंने सोचा शूट से पहले वही होगा, बट ऑनेस्टली दिस किड्स आर अ ब्लेसिंग सेंट एंड वी थैंक मुकेश चाबरा फॉर फाइंडिंग दिस. Where is Mukesh? Has he come? I think he and his team, Sonali, and they have done an amazing job of finding these wonderful kids. And to be honest, हम लोग थक जाते थे, लेकिन ये लोग कभी थके नहीं और थकेंगे भी नहीं. I think these energy levels are something else. In the hot desert, we were shooting in Jaisalmer. I think 42 degrees or whatever it was. Everybody, crew members, the toughest of the guys were tired. And these kids barefoot running in the desert, kicking, throwing sands at each other, and they were like, and then we thought, shit, we should also be kids. Right. But you're doing a lot for the kids. 31st को we'll get to see this. Quickly, one last question, Bheem. जल्दी से मुझे, sorry, you wanted to say something? जी. सर, राजीव सर और मेघा मैम बहुत सपोर्टेबल और लवेबल भी थे. हमारे साथ हमेशा मस्ती करते थे. राजीव सर जाएगी मिस इंडिया में. हाँ, दोनों जाएंगे. राजीव सर हमारे लिए पेपर प्लेन्स भी बनाते थे. वेरी गुड. या भीम साहब जल्दी से मेरे को यहाँ पे बताओ. मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, आपसे भी पूछूंगा. मुझे ये बताओ कि ये एक एनिमेशन कैरेक्टर है, एनिमेटेड कैरेक्टर है, जो इसको इतना सारा प्यार ऑलरेडी मिला. जब आपको इसके लिए कास्ट किया गया तो क्या था सबसे पहली चीज? मुझे तो गूज़बम्स आ रहे थे. हाँ. क्योंकि मैं पहले से ही छोटा भीम देखता आ रहा हूँ. हाँ. So it was a wonderful feeling. राइट. Yes. स्कूल में लड़ाई मारधाड़ करते थे पहले से? हाँ बोल दो. गैस कर सकते. गैस कर सकते हो. आप कुछ कहना चाह रहे हो? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो. चुटकी को भी भेज दो एयर इंडिया में. एयर इंडिया नहीं, मिस इंडिया. मिस इंडिया. ये मैं मिस इंडिया बनूंगी. ऑलरेडी यहाँ पे एक मिस इंडिया है ही. जहाँ भेजना है वहीं भेजो, पर काम नहीं करवाना इससे. ये करवाना तुझसे ही कराएंगे. अच्छा, ये पारिवारिक कभी करेंगे. वील कम बैक टू दिस. क्विकली वील टेक योर क्वेश्चंस. जल्दी से एयर इंडिया. फारा मैम एक से एक. जी आइए. कहाँ से आ रहा पहला सवाल? आई सी लॉट ऑफ दीज वंडरफुल पीपल. हमारे जो कमाल के जर्नलिस्ट हैं वो अपने साथ बच्चों को लेके आए. आ जाइए. No, you're not. Mic on kar. Oh, am I audible now? Yes. Hi, Farah ma'am. Hi, I'm from CNN News 18. So, I mean, you said that, you know, you
are here today largely because of your love and fondness for Chota Bheem. But I think, you know, not to take away anything from this team, but I think when a filmmaker of your caliber also joins hands with them, it definitely helps, you know, take this story, travel and, you know, take it wider. I'm sure all of you will agree. But I want to ask you, has it ever happened in your career that, you know, you were working on a film and you needed somebody's support, somebody who is more credible, and it happened? Everyone knows there was one person who said मैं हूं ना. So, in my career, always is. जी, मयूर sir. You have a mic? Okay, I'll start. I'll come to you. Huh. Hi, Raghav. Firstly, congratulations to the entire team for this wonderful trailer. My name is Siddharth. I'm from Filmy. You know, in the West, we have lots of live action films, but in India, we're making Chota Bheem. How was it to create music for this film? Very challenging, I have to say, because you know there are now we are on the way to finishing the film and we are doing fight sequences. You've seen the trailer? There is so much happening in it that they are going from places to places. There are so many themes. Now I've done background in the past, but there are so many themes that we have made in the film, which is unlike any other, and they are there on an adventure. So we have to kind of, you know, take it a notch up every time that you have to do that. So making songs is, I would say, a far easier job rather than creating background scores, you know, because it's a very lengthy process to do and to get the right sound, to get the right vibe in and the right instrumentation. So I've really had a blast working, and it's been a learning experience as well simultaneously. Making the songs, we were really, really happy doing it because we have Shan in one of the songs, we have Sukhi Paji in one of the songs. I have sung one of them. We have multiple other junior artists, singers, to find them, to get them, to groom them, to be able to sing and, you know, kind of make this entire film. It's been a fabulous journey, and I really, really thoroughly enjoyed it. And I hope you guys all love the music. Hello. Hi. 1 minute. Our two marketing people, you all need a room? Non-stop, you all both are talking. Non-stop. Sorry. Hello, Farah ma'am. This is Amar from Amarazi. You yourself are... Asking me? Yes, yes. You yourself are a mom of 3 kids, and you told that your kids are also big fans of Chota Bheem. So if you want to talk more about their fandom and your fandom about the stories which you have, your memories with watching Chota Bheem with your kids, and how do you curate content for your kids, what they will watch and They what are 16 now. They are curating it for themselves. But in the beginning, I mean, I didn't have to curate it. They found Chota Bheem. I think the maids started watching it, the nannies, and then the kids got hooked onto it. And just now also, before last night, I told them, they have given me a whole rundown of all the characters from the series. It's sad they would have come today, but as of now, like I said, they are giving board exams. So I think it's important. I curate it in the sense that they know that 16 plus they cannot watch. They have to watch below, even if it's not that adult, but still they have to watch only age appropriate stuff. I hope they are doing that. फरा जी, मेरा सवाल आपसे है ये हाँ जी. मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत बड़े बड़े शाहरुख खान जी, अक्षय कुमार, सारे बड़े हीरोज़ के साथ काम किया, और आप एक तरह से देखा जाए तो जो कमर्शियल सिनेमा है उसकी क्वीन कही जाती हैं. तो उस लिहाज से जो बच्चों की फिल्में हैं, अनुराग ठाकुर जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि बहुत ज़्यादा उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है क्योंकि ये फिल्में बहुत सिंपल होती हैं, बच्चों की फिल्में होती हैं, तो उनको कमर्शियली हिट हों उसके लिए क्या करना देखो, मैं यही कह सकती हूँ, मेरी जितने भी फिल्में मैंने बनाई हैं, आई थिंक वो सब बच्चों की फिल्म ही थी. I think kids love those films more than anything else. So I think even it doesn't specifically need to be told children's film. फिर वो क्या होता है, फिर हम मुद्दे वाली फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं. What do children like? They love Happy New Year. They like to watch मैं हूँ ना, or movies like that. They like कुछ कुछ होता है.
things like they also like. As children, we also used to watch Manmohan Desai movies, and we want entertainment as kids. We don't want a message being told to us. वो तो हमको स्कूल में मिल ही रहा है. So I think the challenge is to make entertaining films that also children can watch. थैंक यू. I think yes. हाँ, यज्ञ, मेरा सवाल तुम्हारे से है कि अभी हमने देखा था कि आप आउटडोर के लिए शायद बाहर भी गए थे, जयपुर वगैरह गए थे, तो काफ़ी आपके फैंस थे. तो जब आप बाहर जाते हैं तो आपको क्या रिएक्शन मिलता है, स्पेशली गर्ल्स का, छोटी Oh छोटी. my God, how old are you? नॉर्मली रिएक्शन मिलता है. बट At this age, the reaction has to be yuck, boys. Appropriate reaction. I think he's blushing. जी. Excuse me, my question is to your left. My question is to the producers. पहले तो ये जितना बड़ा लेगेसी था एनिमेटेड में से था, बट टू क्रिएट अ होल डिफरेंट सीरीज ऑफ इट इन अ वेरी रियलिटी जोन, कुछ ऐसा उसके पीछे रीज़न था कि क्यों ये ही बनाना है? बिकॉज आई हैव किड्स इन माई होम एंड वो लोग एनिमेशन नहीं देखते, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आता. I think that was the reason. Yeah, exactly. So जैसा कि आपने कहा that छोटा भीम itself is a legacy, and हम सब 16 साल से बच्चे बड़े कहीं ना कहीं we all are watching, like Farah ma'am said, no nannies, drivers, सब कोई देखते हैं. तो जब हमने as a company ये सोचा कि why don't we get something on a bigger screen, cinemas के लिए क्यों नहीं अपने इंडियन ओरिजिन का कुछ लाया जाए. बाहर वाले आते हैं, विदेशी कंपनियां हम देखते हैं, no harm in that, but why not something that belongs to us and we can be proud of. So when we had to make something for our own Indian kids, what better can than be Chota Bheem? So that's why we chose Bheem to be on the bigger screen. And yeah, Damian is a very nice negative fantasy character. So this story has fiction, drama, music, dance, everything. It's a complete family entertainer, I would say. And just like we were talking about kids movie, I would say कि हमें इसे kids movie के लिए label नहीं करना चाहिए. It belongs to all those who are now in their early 20s, young parents, grandparents, who have watched Bheem एक time पे, एक ज़माने में. उनके लिए it will be a nostalgia feeling कि अरे भीम बड़े पर्दे पे आ रहे हैं, चलो देख के आते हैं क्या होने वाला है. So I would say it's a family entertainer. I think but coming kids are in the to movie. your question, I would tell Mr. Thakur that you make a kids movie that grown-ups also want to see, then it will do well. We make it so simplistic कि बच्चों को समझ में नहीं आएगी. Children understand everything. हेलो राजू जी यो, राजू जी यो, ये सर ऊपर इधर. हाँ जी, हाँ जी. ये हाथ उठाया मैंने. सर यो, सवाल उठाओ सर. सर यो. वो आदमी हाथ उठा रहा है उधर क्यों पता नहीं. तू क्यों हाथ उठा रहा है? राजू जी, रमेश राव फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. Hi. यू नो मी. हाँ जी, सर सबसे पहला मुबारक आपको कि आपने ये भीम जैसा स्टोरी को लिया. मैं थोड़ा दिन पहले दुबई में था, मेरी बेटी वहाँ काम करती है, तो वहाँ पे यानी एवरीवेयर इट इज. मैं ऐसा दुबई का नाम इसलिए लिया नहीं क्योंकि मैं वहाँ गया था. Showing off, हाँ? यस सर. तो वहाँ पे मेरी जो 3 साल 4.5 की पुती है, वो सब देखती थी कार्टून. उसमें वो शैतान का भी, मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूँ, सब कार्टून आते हैं ना, आप देखते हैं आप चैनल पे. तो मैंने उसको छोटा भीम दिखाया. मैं बोला बेटा ये देख. वो देखते देखते उसको आदत हो गया सर. और उसको देखते देखते मेरे को भी सब कैरेक्टर के नाम याद आ गए. इंदुमती, धौलपुर. ये मार्केटिंग वाले को निकालो और उनको रखो. He has done more for your film. धौलपुर का राजा, फिर वो मिठाई की चोरी, फिर लड्डू का चोरी. करेक्ट सर? वो सब. Absolutely. Thank you so नहीं much. कुछ जो मैं देखा, मैं बोला ये बच्चों को सिखा. और दूसरा मेरा सवाल, व्हाई टुक दिस भीम ओनली? महाभारत में तो कृष्ण भी है, अर्जुन भी है, आपने भीम को ही क्यों चुना? I think see, one of the मैंने देखा मेरे भाभी was struggling to make her kids eat जब वो छोटे थे ना. तो I realize ये problem pan India है कि हर माँ बच्चों को खिलाना चाहती है और बच्चे खाते नहीं हैं. So I think somewhere I want to tell the kids that okay, by eating you will become strong. And भीम वो character है. I mean like we are inspired from Bhim of Mahabharata. भीम वो कैरेक्टर है, वो he eats well and that is why he is strong and he eats the right things also. तो हमारी इंस्पिरेशन वहाँ से है कि आप ठीक से खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, then you become strong. and हाँ जी.
वो तो आपको आके सिनेमाघर में देखना पड़ेगा कि ईविल को मारा था कि नहीं मारा था। फारा जी आपने वो भी बताया दुबई में। वो इम्पोर्टेंट है। फारा जी आपने बताया कि आपकी फिल्म जो है बच्चों पर बेस्ड होती है, तो वो नहीं, बच्चों पर ऐसे देख, रूमर स्टार्ट लाइक दिस। मैंने बोला मेरी फिल्में बच्चों पर बेस्ड होती है। I said children, my films are U certificate mostly. They are family, they are kid friendly films. You will not see any kind of adult content in it, or bad language, or there's humor, there's dancing, there's singing, it kids like my movies. तो आपके अंदर वो ऐसी कौन सी बात है जो आपको अभी भी बच्चा बना कर रखती है? नहीं, आई थिंक मेरा पर्सनालिटी बिगनिंग से ही ऐसा है. If someone reminds me of how old I am, even I can't believe it, because I think you have to find joy every day in something or the other. You have to enjoy your life. So I think I do that. और मैं राघव मेरे को पूछ रहा था कि मैं यंग कैसे लग रही हूँ. ऐसे मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, और अभी भूख लग रही है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, तो आई थिंक. फारा जी आप भी मानती हैं कि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बच्चों पर कंटेंट बहुत ही कम बनता है एंड बच्चों पर फिल्में बहुत ही कम आती है, तो आप वी हैव फैमिली फिल्म्स बनती हैं. आई थिंक चिल्ड्रन एंजॉय वाचिंग दोज. If you ask any child, they'll say my favorite actor is Shah Rukh Khan or Hrithik Roshan or even Tiger Shroff. So they like watching those movies. So it's not like bachcho, like you said, children's film. This is an exception. Again, we are saying this is not a children's film. Parents should also go see it. But it's a family film. I think Karan Johar makes family films. Yash Raj makes family films. So family films are there. Uska to Rajshree's have been making family films from so long. तो क्या आप ये भी मानती हैं कि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मेल एंड फीमेल एक्टर के ऊपर जितना खर्चा होता है उतना ये देखो ये अगर कहाँ से कहाँ जा रहा है, भीम से उतना खर्चा अगर राजीव जी एंड यू सब मिलके अगर ऐसी फिल्मों पर आए तो और सारी बच्चों पर फिल्म वो खर्चा वो फिल्म में जाना चाहिए. वो खर्चा वो हमको नहीं देंगे हमारी फिल्म में जाने के लिए. जो उनके एक्टर एक्ट्रेस है वो उनका पैसा बचा के उनकी फिल्म में डालना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वहाँ पैसा बचेगा तो वो प्रोड्यूसर हमको देगा कि आप ले लो. ओके जी मयूर सर, माइक है, आगे एक माइक दे दीजिए प्लीज. Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood. Firstly, thank you, Nitin. मेरा एक सवाल है राजीव जी से. 16 साल का इतिहास है, अनगिनत एपिसोड्स, और इफ़ आई एम करेक्ट इसी दरमियान की स्टोरी पे एक ऑलरेडी एक एनिमेटेड फिल्म शायद बन चुकी है, आपने बनाई है. सो सर, आप मुझे बता सकते हैं कि अब जब आपने लाइव एक्शन का फैसला लिया तो क्यों इसी स्टोरी को लिया? आई थिंक आप सही पहचाने. छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दरमियान 2012 में रिलीज़ हुआ था फिल्म, एंड वो इनफैक्ट थिएट्रिकल रिलीज था और बॉक्स ऑफिस में अच्छा किया था. एंड आफ्टर 12 years आई फेल्ट कि एक तो है वो स्टोरी सक्सेसफुल है, बच्चों को अच्छा लगता है, एंड इसको ही थोड़ा और इम्प्रोवाइज करे. वर्क विद नीरज जी एज अ राइटर, एंड वी इम्प्रोवाइज वो स्टोरी को, एंड इट बिकम्स ईजियर बिकॉज वी नो दैट स्टोरी वर्क्स, and it is always easier to pick a story that works and add more layers to it and then take it to the audience. And I think this I have learned from watching some of the films made by Disney, like Jungle Book. They made it into live action. Similarly, Lion King, they kind of made it realistic. Aladdin and other films. So I'm definitely inspired by them. I felt कि हमें भी हमारी शो को करना चाहिए, and I thought कि this is the best story. And of course, Damayan is an awesome villain. And like I said, snakes. Children love to hate snakes, and even adults, all of us actually. So I think Damayan as a villain will stand out, and I'm actually lucky to have cast like Anupam Kher and other Makran ji, Navneet Kaur, Mukesh Abran, all these guys plus these kids. So I think we have a winner on hand. My next question is for Navneet. आपने शुरुआत में जिक्र की कि कैसे ये नेगेटिव कैरेक्टर है, स्नेक है, और आपने कहा कि you don't want these kids to be liking you. So like, were you trying to keep your distance on the sets with these kids कि ये आपसे ज़्यादा घिल मिले नहीं? Not at all. Nobody can keep the distance from them. We played a lot. इन्होंने मुझे दोबारा से ऐसा फील करा दिया कि मैं स्कूल में हूँ.
हमने फ्रॉम संडे मंडे गेम्स टू पोशंपा भाई पोशंपा क्या क्या नहीं खेला. So I think sir really had to pull us out from those things and say अभी shot भी दे दो. So enough of you doing all this. And the moment I would get on stage, I mean on set, they used to feel बस हमारी दोस्त आ गई है तो अब खेलना शुरू कर देते हैं. So it was fun. I did not keep any sort of distance and we are friends. We are all बच्चे friends. कुछ कहना चाहेंगे नवनीत दीदी के बारे में? Yeah, I think from playing cricket and playing Ludo and playing Sunday Monday games, I think football also. I think Chutki has to say a lot because she was her best friend. Yeah, she taught me a lot of games. Like Sunday, Monday, then ice and water, then tag. ये अभी बहुत सारे ऐसी चीजें Thank you, हमको भी thank you सीखने so को much. मिलेंगी यहाँ पे इस कमाल की कास्ट के साथ. एक बार जोरदार तालियां. Thank you so much, ladies and gentlemen, for Thank you, being here. everyone. Farah ma'am, thank you so much for coming out and supporting this movie. वो पिलर इतनी सारी मूवीज के पीछे. What do you have to say? ये कमाल की कास्ट ढूंढने में क्या लगा, कैसे लगा? मेरे पास कोई छोटा भीम नहीं था जो ट्रेनिंग तो यहाँ तक ले आया था मुझे, तो मैं खुद ही आया. ये श्रीधर को अरे वो तो पिताजी, इसके बच्चों के बाल उड़ गए हैं, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ना. वेरी 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 हैप्पी. फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया. मेरे मीडिया वाले दोस्त यहाँ पर है कि बच गए? चले बच्चे हाँ, अरे सब हैं मेरे यहाँ पर दोस्तों. अरे मनोज, ये सब क्रेडिट जाता है. ये मेगा मैम है, अब मेरी भाभी हैं, और उसके पीछे राजीव भाई हैं जिनकी वजह से ये सब हो पाया. फोटो खिंचा रहे हैं. बहुत बड़ा दिन है इन सब के लिए. सब इन बच्चों ने किया है और मैंने तो कुछ किया नहीं. मेरे को बच्चे ढूंढने में बहुत मज़ा आता है. इनके सबके माएँ भी बड़ी हो गई हैं ऐसा लग रहा है कास्टिंग के दौरान. मतलब कमाल की बात है, बच्चे तो बड़े हुए हैं, माँ बाप भी बड़े हो गए हैं छोटा भीम के प्रोसेस के दौरान. आई एम वेरी हैप्पी. तेरे बाल भी उग गए, मतलब भाई भी सब बड़े हो गए. वेरी हैप्पी. इस फिल्म की जर्नी ये है कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करी हैं, सब कुछ किया है, लेकिन बच्चों की फिल्म करने में जो मज़ा आता है वो मज़ा शायद किसी और फिल्म में नहीं आता. चाहे चिल्लर पार्टी हो, चाहे बजरंगी भाईजान हो, चाहे छोटा भीम हो. अब ये छोटा भीम तब तक करता रहूँगा जब तक मैं खुद भीम जैसा नहीं हो जाता. मुकेश सर, ये इतने कैमरास तो तब नहीं निकले थे, अभी कुछ देर पहले जब हम लॉन्च कर रहे थे. मतलब क्या फैन फॉलोइंग है यहाँ पे? कुछ तो काम किया है ना मैंने बम्बई में. टॉकिंग अबाउट काम, वो बड़े पर्दे पे भी काम दिख रहा है इसमें. वो क्या हुआ है? वो ये सब ये मेरा कास्टिंग डायरेक्टर राजीव है. मेरा कास्टिंग डायरेक्टर और कोई नहीं है, तो मेरा कास्टिंग डायरेक्टर ये है. इनका कास्टिंग डायरेक्टर मैं हूँ, मेरे ये हैं. थैंक्स टू हिम, सच एन अमेजिंग गाय. इतने अच्छे जो अच्छे इंसान होते हैं अच्छी फिल्में बनाते हैं, मुझे हमेशा बिलीव होता है. आई थिंक ये बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए छोटा भीम जैसी फिल्म बना पाए और बन पाई. आप सबको एंटरटेन करने के लिए बस पहुंचने वाली है, पहुंच ही गई है. बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ मुकेश छाबड़ा हूँ मैं. बेटा मैं बोल रहा हूँ, मैं मुकेश छाबड़ा हूँ. कहाँ जा रही है तू? मैं ही हूँ सब कुछ, इनकी बस्ती कुछ नहीं है. कमाल है, कमाल है. हाँ जी, मैं आ जाता हूँ, इधर बैठ जाता हूँ. हाँ जी. Yes, quickly we'll have a picture सबके साथ. अभी मुझे फोटो भरत सर.